जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है संविधान। और आज हम पढ़ेंगे 7वां एक्सरसाइज, संविधान की अनुसूचियाँ। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पर इससे पहले बता दें कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको फाइंड करके मीन्स लिंक भेजते रहता हूँ, और साथ ही कुछ हमको अगर बताना होता है फैक्ट तो वो भी वहाँ पर भेज देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अच्छा, यहाँ पे समझो, अनुसूची कहीं कहीं लिखा जाएगा मूल संविधान, वर्तमान संविधान, प्रारूप समिति, इस सबको समझ लो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वर्तमान संविधान, तो अभी 2020 में जो हमारे पास संविधान है इसमें कुल कितनी अनुसूची है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी, मीन्स 12 अनुसूची है वर्तमान में। जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम में कितनी अनुसूची थी, तो उस टाइम में 8 अनुसूची था। फिर से हम एक लाइन से पढ़ेंगे इसको, बस समझ लो। मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि जब संविधान सभा ने उस पर हस्ताक्षर किया था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे पास उस अनुच्छेद मीन्स उस संविधान में कितना अनुसूची था, तो 9 था। वर्तमान में कितना है, 12 था। ओके, अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखो। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी। जिस टाइम में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, प्रारूप किसने तैयार किया था, भीमराव अंबेडकर ने। तो उस टाइम प्रारूप में कितना अनुसूची था, 12 था। समझ रहे हो बात को। अभी भी 12 है। जब भीमराव अंबेडकर ने मीन्स प्रारूप तैयार करके दिया था उस टाइम भी अनुसूची कितना था, 12 था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। वही हुआ, मूल संविधान की बात की जा रही है कि जब संविधान सभा ने अंतिम रूप से उसको पारित कर दिया उस टाइम कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची होगा। समझ रहे हो, मीन्स मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12। ये दोनों आपसे अधिक पूछा जाएगा, उसको याद रखना। चलो आगे प्रश्न पे आते हैं, 5वें प्रश्न पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया था। 9वीं सूची को जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंतर्गत 9वीं सूची को जोड़ा गया था। ओके, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो 10वीं अनुसूची को। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और पहला संविधान संशोधन इसमें 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। याद कर लो फिर से, पहले तो 8 था ही। ओके, 9वां अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 10वां जो मीन्स अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन। फिर 11वां जो है पंचायती राज जिसे कहते हैं वो 73वें संविधान संशोधन से। और 12वां अनुसूची जो है लास्ट वाला वो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब प्रश्न के रूप में इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से, 7वें नंबर प्रश्न से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। इस सब को वीडियो देखने के बाद, यानी तो अभी भी कर सकते हो, एक नोट में लिखते चलो। हालांकि वीडियो देखने के बाद अपने मन से लिखोगे तो अधिक इफेक्टिव होगा। आगे दिया गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सा जोड़ा गया था, तो 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, पदाधिकारियों का वेतन, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, प्रथम या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में मिलता है, तो यह है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में यही दिया गया है, संघ और राज्य का बंटवारा। ओके, संघ और राज्य का बंटवारा या संघ और राज्य के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, प्रथम अनुसूची में। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद और राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि का वेतन। जहाँ भी वेतन आया तो अभी हम पढ़े थे, द्वितीय अनुसूची जो है वो किससे है, वेतन से संबंधित है। महत्वपूर्ण पद जो है उसके वेतन से है द्वितीय अनुसूची। आगे प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो शपथ और प्रतिज्ञान से। शपथ मीन्स गोपनीय का जो पाठ पढ़ाया जाता है, शपथ लेता है, वो किस में है, अनुसूची 3 में।
अनुसूची 3 किससे है? शपथ और प्रतिज्ञान से। फिर से एक से रिपीट कर लो। अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? संघ राज्य के संबंध में, मीन संघ राज्य का बंटवारा, यही सब दिया गया है। 2 में दिया गया महत्वपूर्ण पदों का वेतन, और तीसरा में शपथ के बारे में। आगे प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? मतलब ये समझो कि राज्यसभा का जो आवंटन है, सीटों का बंटवारा है, वो किस में दिया गया है? चतुर्थ अनुसूची में। राज्यसभा से संबंधित जो लिस्ट है उसका बंटवारा किस में दिया गया है? चतुर्थ अनुसूची में, चौथे अनुसूची में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला प्रदेशों से है? जिला के बारे में कौन सा है? तो वह है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 300, सॉरी यहाँ पे 373 होता, चलो ये गलत है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? यह छठी अनुसूची, जिला परिषद के बारे में छठी अनुसूची बताता है। ओके, फिर से रिपीट कर लो, ये गलत है, आंसर गलत है इसमें, छठी अनुसूची होगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? राजभाषाओं का मीन्स 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख आपको किस अनुसूची के अंतर्गत मिलता है? तो यह है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। याद रखना, जिसमें आपका भोजपुरी, इंग्लिश ये सब नहीं है, भोजपुरी इंग्लिश नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के बारे में, भाषाओं के बारे में। ऑप्शन नंबर सी। किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? मतलब उसको आप न्यायालय में नहीं उठा सकते हैं, तो वह है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? मीन्स स्पेशल राज्य जो होता है, तो वह है आपका तमिलनाडु। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु का जो आरक्षण विधेयक है उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची पे परिवर्तन किया गया होगा? तो ये हुआ होगा अनुसूची 1 में, क्योंकि उसी में संघ राज्य का बंटवारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून को। 2 जून ईयर था 2014 का। ओके। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? यह है 10वीं अनुसूची में। निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता, आपको प्रश्न ये आएगा कि निर्वाचित सदस्यों की योग्यता के संबंध में किस में दिया गया है? तो अनुसूची 10 में। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था? अनुसूची 10 से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची मीन्स 52वां संविधान, जब भी 10वीं सूची आए ना तो रिपीट कर लो, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से। दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? 6ठी अनुसूची किस में लागू नहीं होता? तो मणिपुर में। 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होता। इस प्रश्न को फिर से देख लो, 23 नंबर प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। इससे अनुसूची दिया गया है और इससे संबंधित विषय दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है? तो चतुर्थ आपका है राज्यसभा से। चतुर्थ किससे है? राज्यसभा से। खष्टम मतलब 6ठा अनुसूची अभी बताए थे, यह है जनजातीय क्षेत्र से। जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम 8वीं अनुसूची 22 क्षेत्रीय भाषाओं से, भाषा से हो गया। और 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। एक बार रिपीट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से, मीन्स राज्यसभा का बंटवारा जो होता है सीट का। 6ठी अनुसूची यह जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम अनुसूची 22 क्षेत्रीय भाषा से। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। आगे सेम प्रश्न है, आपको अनुसूची दिया गया है और संबंधित विषय आपको यहाँ पे सुमेलित करना होता है। ओके, तो 8वीं अनुसूची किससे है? 22 क्षेत्रीय भाषाओं से या राष्ट्रीय भाषाओं से। ओके। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था?
इसमें न्यायालय के बारे में पढ़ना है हमको। तो 9वीं अनुसूची में इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसमें जो शामिल है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मतलब जो इसमें इंक्लूड हो जाएगा उस पे उसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हो। जनजातीय से समूह जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड था, यह भी पढ़े थे इसके बारे में। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं है दल बदल कानून से, दल बदल कानून से। जबकि 11वां किससे है? पंचायती राज। ये कब जुड़ा था? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट है ये सब। 11वां अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से। 9वीं अनुसूची तो जिसको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब जनजातीय क्षेत्र से। और 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची 22 क्षेत्रीय भाषाओं से। यहाँ पे सेम है, पर इस सेट प्रशासनिक उपबंध दिया गया और इस सेट अनुसूची दिया गया। आप इसी सेट से पढ़ के हम मिलाएंगे। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित था? वेतन से, मीन्स जो प्रमुख पोस्ट होता है उसके वेतन से। तो अच्छा, इसमें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आप, तो इस सेट से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रशासनिक उपबंध से आपको अनुसूची ढूंढ लेंगे। ओके, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो जहाँ भी जनजाति आ गया तो इस सबको यहाँ पे विशेष दर्जा मिल जाता है जनजाति को लेके। तो ये आपको है छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र से। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। अखिल भारतीय सेवा 7वीं अनुसूची में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके वेतन से मेनली संबंधित, तो ये लिखा नहीं है, आपको समझना होगा। ये है द्वितीय या दूसरी अनुसूची से। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर नियंत्रण, यह है 5वीं अनुसूची में। ओके, जनजाति और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, इसमें थोड़ा अंतर समझना। अगर जनजाति होगा तो उसमें हमारा है छठी अनुसूची, और अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण तो उसमें हो जाएगा 5वीं अनुसूची। यहाँ पे अनुसूची दिया गया है और विषय दिया गया है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक गलत है। पहला दिया गया 8वीं अनुसूची 22 क्षेत्रीय भाषा से, ये बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची दिया गया वेतन से, यहाँ पे लिखा है शपथ से, तो गलत हो जाएगा। ये क्या है? वेतन से रिलेटेड है। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, सही है ये। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहर्तता के बारे में उपबंध, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से, पंचायती राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतःपृष्ठ है इसमें चौथी अनुसूची में। आगे प्रश्न दिया गया प्रशासनिक उपबंध है और यहाँ पे संबंधित अनुसूची है। इस टाइप के प्रश्न थोड़े टफ हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, चलो ये तो आसान था, प्रथम अनुसूची में दिया गया है। वेतन और भत्ता, ये द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का शपथ, ये होता है तीसरे अनुसूची में। यहाँ पे रिपीट कर लो इस दोनों को, वेतन और भत्ता तब द्वितीय, और गोपनीयता और शपथ ये होगा तृतीय। और फिर राज्यसभा में केंद्र और इसका सीटों का आवंटन ये है चतुर्थ। ये चलो ये प्रश्न आसान हो गया आपके लिए, इसको आप खुद से भी टिक कर पाते हैं। आगे प्रश्न दिया गया हमारे यहाँ पे, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ये देता है आपका पहला तो कितना राज्य है इस सब का ब्यौरा कौन देता है? पहली सूची, पहली अनुसूची। ओके, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है आपका। 9वीं अनुसूची हमारा किससे था? भूमि सुधार के बारे में दिया गया है, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो पहला संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना होगा तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से एक को अवश्य संशोधन करना होगा। तो पहला अनुसूची, क्योंकि इसी में राज्य और संघ के बारे में दिया गया है, तो राज्य का बंटवारा का ब्यौरा इसी में पहली अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? यह राज्यों के परिषद का सीटों का बंटवारा करता है, सीटों का मीन्स। दूसरा क्या था? वेतन। तीसरा क्या था आपका? मीन्स गोपनीयता का शपथ। और चौथा क्या है? सीटों का बंटवारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है।
34वां प्रश्न दिया गया प्रशासनिक उपबंध, और यहाँ पे अनुसूची दिया गया, आपको सुमेलित करना है। तो केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्ति, देखो यहाँ विधायी शक्ति, विधायक की शक्ति का बंटवारा है, तो ये आपका 7वीं अनुसूची में आता है, 7वीं अनुसूची में। ओके, भाषाओं का उल्लेख तो 8वीं अनुसूची, आसान सा प्रश्न हो गया। भूमि सुधार अभी बताए थे 9वीं अनुसूची, और दल विदल 10वीं अनुसूची। तो 5, 7वां और 6ठा थोड़ा मीन्स न्यूज में रहता नहीं है और एग्जाम में पूछता भी कम है, उसको थोड़ा याद कर लेना, क्या पता पूछते हैं। ओके, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? यह है आपका 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची है? मीन्स मूल संविधान में जो अनुसूची नहीं है, मीन्स बाद में जो जोड़ा गया, तो कौन सी नहीं है? तो 9वीं से जोड़ना शुरू हुआ, क्योंकि 9वां पहला संविधान संशोधन था। तो 8वां क्या हो जाएगा? बाद में नहीं जोड़ा गया, ये पहले से ही था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे दिया है कृतज्ञकारी, और यहाँ पे दिया है शपथ या प्रतिज्ञान। ओके, तो यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किस चीज़ का शपथ लेता है? मीन सारे पोस्ट दिए गए हैं, और कौन किस चीज़ को लेकर शपथ लेता है वो दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का राष्ट्रपति किस चीज़ का शपथ लेता है? तो वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है। क्लियर? फिर है सर्वोच्च न्यायालय का जज। सर्वोच्च न्यायालय का जज लेता है संविधान और विधि मीन्स नियम की मर्यादा बनाए रखना। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश या जज होता है वो लेता है संविधान के विधि मीन्स संविधान का जो नियम है उसकी मर्यादा को वो बनाए रखेगा। आगे हमारा प्रश्न है मीन्स सी दिया गया है, संसद सदस्य लेता है कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करेगा। जो कर्तव्य है उसका वो पूरा निर्वहन करेगा। और संघ का मंत्री क्या करता है? सूचना की गोपनीयता। तो यहाँ पे आप हाई कोर्ट का जज और राष्ट्रपति के बारे में याद रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है ये। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? तो ये 10वीं अनुसूची जो था ये क्या था? दल बदल से रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल 38 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ मीन्स टेलीग्राम पे मैं जो अनुसूची है 1 से लेकर 12 तक पूरा का लिस्ट भेज दूंगा, आप वहाँ से एक बार रिवाइज भी कर लेना। ओके, या फिर आप लोगों के पास हो तो हमको ही भेज देना, ठीक ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट